Hi friends, our today's chapter is Friends Prayer. Our today's chapter is Friends Prayer. Let us do these activities before we read. आओ करते हैं these activity इन क्रियाओं को before we read. हमें पढ़ने से पहले ये क्रियाएं करते हैं. कौन सी क्रियाएं? I read the following sentences. मैं नीचे दिए गए सेंटेंस वाक्यों को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफिन टुमारो. मैं इच्छा करती हूँ. मैं इच्छा करती हूँ माई फ्रेंड मेरा दोस्त इडली लाए अपने टिफिन में टुमारो. कल मेरा दोस्त कल अपने टिफिन में इडली लाए. ऐसी मैं कामना करता हूँ या इच्छा करती हूँ. आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो. मैं आशा करता हूँ, मैं इच्छा करती हूँ मेरा दोस्त और मैं कल रेस जीत जाएं. मे माई फ्रेंड गेट वेल सून. भगवान मे माई फ्रेंड मतलब भगवान करे या भगवान की दया से, भगवान की दुआ से जब मे आगे आती है बेटा, और ऐसे सेंटेंस होते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून. भगवान करे मेरा दोस्त गेट वेल सून जल्दी सही हो जाए. Which of the three sentences 1-3 is closest to a prayer? Explain to your teacher and classmate. Which of the ऊपर दिए गए तीनों सेंटेंस में से एक प्रेयर के रूप में सबसे अच्छा कौन सा है? एक्सप्लेन टू योर टीचर. अपने टीचर को बताओ. तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? मेरे लिए इडली लेके आए अपने टिफिन में. इसमें कह रहा है मैं और मेरा दोस्त रेस जीत जाएं. और इसमें कह रहा है भगवान करे मेरा भाई मेरा दोस्त जल्दी सही हो जाए. तो कौन सा सही है प्यारे बच्चों? थर्ड वन सही है, क्योंकि वो बस अपने दोस्त के लिए दुआ कर रहा है. इनमें उस खुद का भी लालच है, अपने लिए भी फ़ायदा मांग रहा है, बट इसमें ओनली अपने दोस्त को सही करने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है. What would you pray for your friend? First speak about it, then write it down. What would you pray? तुम क्या प्रार्थना करोगे अपने दोस्त के लिए? फर्स्ट स्पीक पहले बोलो इसके बारे में, देन राइट इट डाउन फिर इसको लिखो. तो नॉर्मली सामान्यतः हम अपने दोस्त के बारे में क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं, हम दोस्त के लिए क्या प्रेयर कर सकते हैं बताइए? मे माई फ्रेंड all the things what he deserve and what he deserve and wish. सॉरी डिजर्व लिख गया है. व्हाट ही डिजर्व एंड विश. एंड he may happy all the time. वो कह रहा है कि मेरा दोस्त जो भी डिजर्व करता है, इच्छा करता है, वह सारी चीज़ें प्राप्त करे और वह खुश रहे. क्लियर बच्चों? तो हम यही तो प्रार्थना करते हैं अपने दोस्त के लिए. अब देखो, जैसे ये बच्ची, ये गुड़िया एक प्रार्थना कर रही है अपने दोस्त के लिए. क्या कर रही है? इसका दोस्त कौन है? ये सभी हर जगह घूम रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये क्या है? प्रार्थना कर रही है इसके लिए. नहीं? नेक्स्ट,
लेट अस रीड, आओ पढ़ते हैं। मी माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू मी। भगवान करे माई फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती, ऑलवेज बी, हमेशा रहे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टू मी, मेरे लिए। भगवान करे मेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहे, हमेशा के लिए। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। खास दोस्तों के साथ मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं जैसे ब्लेस्ड मतलब भगवान का आशीर्वाद, किसी की दुआ। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, तो मुझे अपना सबसे बढ़िया देने दो। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, किन के लिए? फ्रेंड के लिए। किस में? प्रार्थना में। तो वो प्रार्थना कर रही है कि मेरी दोस्ती हमेशा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहे। और जब मैं दोस्ती करती हूँ तो दोस्तों के साथ में कैसा फील करती हूँ? ब्लेस्ड, मतलब भगवान का आशीर्वाद होना मेरे ऊपर, ऐसा मैं फील करती हूँ। और इसलिए मुझे प्रार्थना में सबसे अच्छी प्रार्थना करने दो। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। मेरे दोस्त, फ्रेंड्स हु केयर, जो मेरी परवाह करते हैं, मैं उनके लिए, मेरे दोस्त जो मेरी केयर करते हैं, उनकी इच्छाएं और प्लान को शेयर करने की बजाय मैं बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ। वो क्या कह रही है प्रार्थना में? मेरे दोस्त जो मेरी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, उनकी मैं परवाह, आशाएं और प्लान को शेयर करने के अलावा, जैसे दोस्त आपसे बात करते हैं, भैया मेरी तो ये इच्छा है, मेरा तो ये प्लान है, तो मैं उनको ना केवल शेयर या सुनना नहीं चाहती, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, ताकि उनके प्लान और आशाएं सक्सेस हों, उनकी इच्छाएं पूरी हों। नेक्स्ट, आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेज कम ट्रू। मैं हर कोशिश करूँगी, ऑल दैट मतलब हर कोई, जो कुछ ज़रूरत है, ए फ्रेंड कैन डू, एक दोस्त कर सकता है, टू मेक देयर विशेज कम ट्रू, उनकी इच्छाओं को सच साबित करने के लिए, उनके जो प्लान हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको मैं सही साबित करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए मैं हर वो काम करूँगी। ये कहाँ कह रही है? प्रार्थना में कह रही है। नेक्स्ट, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। मुझे करने दो, यूज प्रयोग, माई हार्ट टू सी, मेरे दिल को देखने में, मुझे मेरे दिल को, मेरे मन को यह देखने में प्रयोग करने दो कि, और यह देखने में और रियलाइज करने में, महसूस करने में, मुझे मेरे दिल को, मेरे मन को देखने में और यह महसूस करने में प्रयोग करने दो कि एक दोस्त क्या हो सकता है और क्या कर सकता है। वह भगवान से प्रार्थना करते समय कह रही है, मुझे अपने दिल से यह देखने दो, रियलाइज करने दो कि वह दोस्त के लिए क्या कर सकता है, दोस्त एक क्या हो सकता है या क्या कर सकता है दोस्त के लिए। एंड और मेक नो जजमेंट फ्रॉम afar बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। एंड और मेक नो जजमेंट, कोई दूर से जजमेंट मत बनाओ, कोई डिसीजन मत बनाओ, फ्रॉम अफार, दूर से, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, लेकिन मेरे दोस्तों से प्यार करो जैसे वो हैं, द वे, जिस तरह से दे आर, वो हैं। तो वो क्या कर रही है? दूर से मेरे दोस्तों के बारे में कोई जजमेंट मत बनाओ कि भैया वो ऐसा है, वो बिल्कुल सही व्यवहार नहीं है, खराब बंदा है, ज़रूरत पे कभी सहायता नहीं करता, ऐसे मत सोचो, या फिर वो सबका मजाक उड़ाता है। दूर से उनसे कोई ऐसा डिसीजन, उनके बारे में ऐसी राय मत बनाओ, जजमेंट मत बनाओ, बट उनसे प्यार करो जैसे भी वो हैं,
मेरे दोस्त जैसे भी हैं, भले ही वो कम पढ़ाई करते हैं, भले ही वो ज़्यादा खेलते हैं या किसी के साथ उधम करते हैं, वो जिस भी हालत में उनसे प्यार करो, उनको प्यार से जानने की कोशिश करो, दूर से उनके बारे में डिसीजन मत करो और उन्हें नज़दीक जाके जानो, पहले उनसे दोस्ती करो। ऐसा ये प्रार्थना कर रही है। तो प्यारे बच्चों, उसने क्या किया, क्या क्या प्रार्थना की, तो आपने देखा भी। नेक्स्ट, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड। जो ये समरी दी गई है नीचे, उस समरी ऑफ द पोएम, उसको पूरा करो बाय सर्कलिंग, सर्किल करते हुए, गोला करते हुए द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड। बेटा इस समरी में क्या है ना, स्लैश करके 2 वर्ड दिए गए हैं, उनमें से जो राइट वर्ड है जो पोएम में यूज हुआ है वही हमें सर्किल करना है। ठीक है, आर यू रेडी? ओके। द पोइट सेज ए प्रेयर फॉर और स्पीच ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। तो वो प्रेयर करती है लड़की या स्पीच कर रही थी? प्रेयर नहीं। शी वांट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ और स्कूल डेज। वो क्या चाहती थी कि जो दोस्त हैं उसके लिए महत्वपूर्ण पार्ट रहें, कब? उसके जीवन भर के लिए या बस स्कूल के दिनों तक ही रहें? वो चाहती थी कंप्लीट लाइफ उसके दोस्त बने रहें। She says that her friendship makes her feel brave और स्पेशल। वह कहती है कि उसके फ्रेंडशिप मेक्स हर फील, वह कहती है उसकी दोस्ती उसको फील कराती है, महसूस कराती है। क्या? स्पेशल, स्पेशल कराती ना बेटा। She wishes to do the best she can for her friends। वह अपने दोस्तों के लिए सबसे अच्छा करना चाहती है, जितना भी वह कर सकती है। She wants to clap for listen to the wishes of her friends। तो वह क्लैप, ताली बजाना चाहती थी या सुनना चाहती थी अपने दोस्तों की वो इच्छाएं? क्या करना चाहती थी? लिसन। वह अपने दिल से दोस्तों की इच्छाएं सुनना चाहती थी और वह उनको बस शेयर नहीं करना चाहती थी, वह उनको हर काम करना, वह उनको पूरा करने के लिए हर काम करना चाहती थी। क्लियर बच्चों? ये नेक्स्ट, एज गुड फ्रेंड शी प्रेज इमेजिन दैट शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड विशेज कम ट्रू। एज ए गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह, शी प्रेज, वह प्रार्थना करती है, शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड विशेज कम ट्रू। तो वह इतनी एबल बन जाए, इतना योग्य बन जाए, इतना काबिल बन जाए अपने दोस्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। वह भगवान से क्या करती है प्यारे बच्चों? वो प्रेयर करती है। क्या करती है? प्रेयर। शी वांट्स, वो चाहती है, हर हार्ट, अपने दिल को, नॉट माइंड, माइंड को नहीं बच्चों, वो अपने दिल को चाहती है, टू अंडरस्टैंड व्हाट ए ट्रू फ्रेंडशिप, ये समझने के लिए कि एक सच्चा दोस्त क्या है। शी प्रेज, वो प्रार्थना करती है, दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर व्हेन दे आर हैप्पी। आर यू गेटिंग? वह प्रार्थना करती है कि वह प्यार करे अपने दोस्तों से या उनसे दोस्ती बनाए रखे, कब? जैसे वो हैं या जब वो खुश हैं। प्यारे बच्चों, जब मेरे दोस्त खुश हों तभी मेरी उनसे दोस्ती रहे, या वो जैसे भी उनसे दोस्ती रहो। क्या कहा था उसने? जैसे वो हैं, जैसे वो हैं। She tells us that true or correct friends accept their friends for all their qualities। वह बताती है कि करेक्ट, करेक्ट नहीं बेटा, ट्रू, यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू, सच्चे दोस्त accept their friends, अपने दोस्तों को स्वीकार करते हैं, for all their qualities, उनकी हर क्वालिटी, हर विशेषता के लिए। कैसे स्वीकार करते हैं बच्चों? हर क्वालिटी और हर विशेषता के लिए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आंसर इन वन वर्ड ओनली, एक शब्द में उत्तर करो। हाउ डज द पोइट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के, अपने खास दोस्तों से कैसा फील करता था, या खास दोस्तों के बारे में कैसा करता था प्यारे बच्चों, वह करता था ब्लेस्ड। नहीं, कैसा करता था प्यारे बच्चों, ब्लेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, कवि क्या यूज करता है टू रियलाइज, महसूस करने के लिए, फ्रेंड्स क्या हो सकता है, दोस्त कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। उसने क्या यूज किया था बेटा, अपना दिल। क्या यूज किया था, अपना हर्ट। नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दी गई लाइनों को पढ़ो और आंसर करो क्वेश्चनों को गिवन बिलो, उन लाइनों के नीचे जो आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आंसर करो। चलो पढ़ते हैं नीचे दी गई लाइनों को। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर दी होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, मेरे दोस्त जो मेरी परवाह करते हैं उनकी इच्छाएं और प्लान, योजनाओं को मैं ना केवल शेयर करना चाहती हूँ, बट उन इच्छा और प्लान को शेयर करने के बजाय उनके लिए मैं बहुत कुछ, डू मच मोर मतलब बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेज कम ट्रू, मैं कोशिश करूँगी ऑल दैट, हर चीज़, हर वो काम मैं पूरा करूँगी, या हर वो मेहनत मैं करूँगी जो एक दोस्त कर सकता है, किस लिए, टू मेक देयर विशेज, उनकी इच्छा को पूरा, मेक बनाना मतलब पूरा करने के लिए, कम ट्रू उनकी इच्छाओं को सच साबित करने के लिए मैं हर वो काम करूँगी, हर मेहनत करूँगी जो एक दोस्त कर सकता है। नाउ क्वेश्चन इज, अब तक हमने लाइनें पढ़ी बेटा ये, अब द कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, द लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, स्पीकर कैसा है, क्लेवर है बेटा, चतुर है क्या स्पीकर जो प्रार्थना कर रहा है, नो। केयरिंग है क्या, यस ही इज केयरिंग। क्यूरियस है क्या, जिज्ञासु तो था, वो जानना चाहता था। काम शांत था, बट सबसे ज़्यादा वो क्या था बेटा, केयरिंग था, अपने दोस्त की परवाह कर रहा था, कर रही थी। हाउ विल द स्पीकर मेक आवर फ्रेंड्स विशेज कम ट्रू, हाउ विल द स्पीकर, पोएट या जो प्रार्थना कर रही है, हाउ विल द स्पीकर या पोएट मेक आवर फ्रेंड्स विशेज कम ट्रू, वह कैसे अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करेगी, बाई ट्राइंग हार्ड और बाई वर्किंग ए लॉट, बहुत ज़्यादा काम करके या बहुत ज़्यादा मेहनत करके। बेटा उसने बोला था मैं हर वो काम करूँगी, ट्राइंग हार्ड बार बार कोशिश करूँगी, एक बार फेल हो जाऊँगी तो बार बार कोशिश करूँगी। क्लियर। फिल इन द ब्लैंक विद ए सूटेबल वर्ड, माई फ्रेंड्स विल फील इफ देयर विशेज कम ट्रू, उनके दोस्त, यदि दोस्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दोस्त कैसा फील करेंगे बच्चों, दोस्त फील करेंगे, दोस्त फील करेंगे बेटा हैप्पी, कैसा करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन है, फिर उनके आगे क्वेश्चन है, लेट मी यूज माई हेड टू सी, मुझे अपने दिल को, अपने मन को प्रयोग करने दो या अपने मन से देखने दो और महसूस करने दो। टू रियलाइज, महसूस, मन से देखने दो, क्या महसूस करने के लिए। टू रियलाइज मतलब महसूस करने के लिए। वाट फ्रेंड्स कैन बी, एक दोस्त क्या हो सकता है, एक दोस्त कैसा हो सकता है, एक दोस्त क्या कर सकता है। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, और दूर से कोई जजमेंट, कोई डिसीजन मत बनवाओ कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त वैसा है। बट लव, लेकिन प्यार करो मेरे दोस्तों से, द वे दे आर, वो जैसे भी हैं, मेरे दोस्त जैसे भी हैं, नालायक हैं, पढ़ने में होशियार हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, वो जैसे भी हैं, जैसा भी व्यवहार करते हैं, उनसे प्यार करो और उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करो। तो प्यारे बच्चों, अब हमने पढ़ी ये लाइन है। नेक्स्ट, द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप। कवयित्री, स्पीकर, पोइट सेज कहती है, दैट की फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, भावनाएं, फीलिंग मतलब भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, दोस्ती को समझने के लिए। विच लाइन टेल अस, विच लाइन टेल अस, ये लाइन बेटा, ये लाइन है बेटा, ये लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, एक दोस्त क्या हो सकता है, वो अपने दिल को यूज करना चाहती है। क्लियर, ये लाइन है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, दोस्त कैसा है। कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करना है। मोस्ट सूटेबल, सबसे उपयुक्त ऑप्शन, ऑप्शन दिया गया है बेटा नीचे 4, उनमें से एक से इस लाइन को पूरा करना है। दीज लाइन्स टेल अस, ये बताती हैं कि स्पीकर इज, स्पीकर कैसा है, हेल्पफुल है। क्या हेल्पफुल मतलब सहायक, सहायता करने वाला। थॉटफुल विचार करने वाला। चीयरफुल प्रसन्न रहने वाला। होपफुल आशा करने वाला। तो बेटा वो सबसे ज़्यादा क्या था, हेल्पफुल थी, वो अपने दोस्तों की सहायता करना चाहती थी। क्लियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, एक शब्द के साथ ब्लैंक, ये फिल इन द ब्लैंक, एक शब्द भरो इसमें, है ना। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी, यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, इनमें से मेक नो जजमेंट, तो डज नॉट विश टू मेक एनी जजमेंट। क्या आएगा प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों, नो। तो वो चाहता है कि आप, वह नहीं चाहता कि आप कोई उसके बारे में जजमेंट बनाओ, कोई डिसीजन लो, कोई फैसला लो, दूर से कोई राय बनाओ। सी केयर्स फॉर देम, सी केयर्स, वह चिंता करती है, फॉर देम उनके लिए, जस्ट एज दे आर, जैसे कि वो हैं। गिव वन रीजन वाई कैन से दैट दिस पोएम इज ए प्रेयर। गिव वन रीजन, एक रीजन दीजिए, वाई वी कैन, हम इसको क्यों कह सकते हैं कि ये एक प्रेयर है। बेटा जैसा कि हमने देखा, प्रेयर में क्या होता है, प्रेयर में क्या होता है, तो आंसर फोर्थ, we can say that this sorry a prayer because
poet is asking for is asking to complete to come true the wishes of her फ्रेंड। क्योंकि बेटा हम भगवान से मांगते हैं वो तभी तो होता है। तो इसमें क्या मांग रहे हैं वो है बोल रहे हैं कि किस लिए मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं कि मैं मेरे दोस्तों की जो भी इच्छाएं हैं उनको मैं पूरा करूं या उनको सच साबित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यही तो मांगते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्यारे बच्चों, वाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। वह अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा क्यों करना चाहता है बेटा? जैसा कि मैंने पहले कविता में हमने देखा था, आंसर 6th। पोएट does not want to share only the hopes and plan of friends, but also she wants to do much more to or complete। प्यारे बच्चों, वह बहुत ज़्यादा करना किस लिए चाहती थी पोइट? देखो वो इसलिए वो है, जैसे नॉर्मली दोस्त क्या है अपने दोस्त से बात करते हैं तो उनसे सुख दुख की बातें करेंगे, और कैसा है, तबीयत कैसी है, तेरा क्या प्लान है, तेरी क्या इच्छा है, बस सुन के ख़त्म कर देंगे, फ़ोन पे सुनेंगे बात। बट वो पोइट क्या, कवयित्री जो कविता गा रही है, प्रार्थना कह रही है भगवान से, वो कह रही है मैं अपने दोस्तों की प्लान है, सपोज मेरे दोस्त का प्लान है कि मैं स्केटिंग सीखूं, तो वो कवित्री मन में चाह रही है कि मैं उसके लिए हेल्प करूं, मैं उसके साथ जाऊं कि भैया ऐसे स्केटिंग सीखो, मैं उसके साथ शाम को 1 घंटे बिताऊं, हेलमेट पहनो, पूरा सेफ्टी किट पहनो। तो मैं इस तरीके से बहुत मेहनत करना चाहती हूँ उसकी इच्छाओं को, प्लान को पूरा करने के लिए। क्लियर बच्चों? वह ज़्यादा किस लिए करना चाहती थी? अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो भी उनके प्लान हैं, योजनाएं हैं उनको। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा किस लिए करना चाहती थी? उनकी इच्छाएं और प्लान को पूरा करने के लिए। प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज़ दी गई ग्रामर की, नॉट ओनली बट आल्सो। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन मतलब ऐसे वर्ड जो 2 वाक्यों को, 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं। तो नॉट ओनली, ना केवल, नॉट ओनली का मीनिंग क्या है? ना केवल। बट आल्सो मतलब लेकिन भी। तो इसमें क्या है? 2 अपोजिट। इसमें क्या है बच्चों कि इतना ही काम नहीं कर, ना केवल मतलब इतना नहीं, बट आल्सो ये है भी, ना केवल और लेकिन भी। फॉर एग्जाम्पल से समझो, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। पोइट डज नॉट वांट टू शेयर ओनली, वह ना केवल शेयर करना चाहती है क्या? इच्छाएं और प्लान, इच्छा और प्लानों को शेयर नहीं करना चाहती दोस्तों को, बट आल्सो लेकिन भी, शी वांट्स टू डू मच मोर टू फुलफिल
और कंप्लीट देम। वह बहुत ज़्यादा करना चाहती है उनको फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर अनदर एग्जाम्पल, राम डज नॉट वांट टू गो भरतपुर बट आल्सो ही वांट्स टू गो जयपुर। वह केवल भरतपुर जाना नहीं चाहते, वो तो जयपुर भी जाना चाहते हैं। सीता डज नॉट वांट टू ईट मैंगो ओनली बट आल्सो टोमाटो। मतलब आम के साथ साथ वो टमाटो भी खाना चाहती हैं, या पपाया। क्लियर? यू गेटिंग बच्चों? तो बट इसमें एक और चीज़ है बेटा, जब हम जोड़ते हैं, हाँ ये सेंटेंस थोड़ा गलत लग गया। इसमें क्या है, बट आल्सो के बाद ये रिपीट करने की जरूरत नहीं, इसीलिए इसको कंजक्शन कहते हैं। बट आल्सो टू डू मच मोर टू फुलफिल। आर यू गेटिंग? मैंने अभी बताया जैसे सीता डज नॉट वांट टू ईट मैंगो ओनली बट आल्सो पपाया। तो उस बट आल्सो के बाद सीता वांट टू ईट, दोबारा वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। मतलब दो चीज़ें जो डिफरेंट होती हैं उनको जोड़ने के लिए। तो इसमें क्या है, नॉट ओनली वो है अपनी उनकी इच्छाओं को सुनना नहीं चाहती केवल, बट आल्सो उनको पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। क्लियर? तो जब भी हम कंजक्शन से जोड़ते हैं तो पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं करते, जो भी उस सेंटेंस में डिफरेंट होता है सेम पैटर्न में उसको ही जोड़ते हैं। क्लियर बच्चों? अनदर एग्जाम्पल, श्याम डज नॉट वांट टू गो प्लेग्राउंड ओनली बट आल्सो सिनेमा। श्याम केवल प्लेग्राउंड नहीं जाना चाहता, वह तो सिनेमा भी जाना चाहता है। तो इसमें क्या है बच्चों, दो चीज़ें, प्लेग्राउंड और सिनेमा। वो जा रहा है ना, वहाँ पे जा सकता है जहाँ पे एंजॉय करते हैं, एंजॉय के साधन है। तो वह ओनली प्लेग्राउंड तक रुकना नहीं चाहता, वह तो सिनेमा भी जाना चाहता है। क्लियर? नेक्स्ट, द पोइट सेज द, प्यारे बच्चों कवि कहता है, क्या कहता है, विद स्पेशल फ्रेंड आई फील आई एम फ्रेंड्स। मैं महसूस करती हूँ आई एम ब्लेस्ड मतलब भगवान का मुझ पे वरदान है, भगवान का मुझ पे आशीर्वाद है कि मुझे ऐसे दोस्त मिले। सेलेक्ट द वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। तो बेटा वो वर्ड सिलेक्ट करो जो सिमिलर है। ब्लेस्ड का जो मीनिंग है आशीर्वाद या भगवान का मुझ पे आशीर्वाद है। तो ये क्या है, जैसे एक्साइटेड, इनमें से सिलेक्ट करना है। जैसे बेटा एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना, बहुत खुश होना, आज तो मैं मूवी देखने जाऊंगा, ऐसे नहीं। नेक्स्ट ग्रेटफुल मतलब लगभग सेम ही है। ग्रेटफुल भगवान का कृतज्ञ, मैं भगवान के लिए कृतज्ञ हूँ या उसके द्वारा आशीर्वाद देता हूँ, सेम ही है। अंडरस्टूड समझना, थैंकफुल धन्यवाद देना, रिलैक्स आरामदायक। तो बेटा ये सिमिलर है। गुड फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। अच्छे दोस्त क्या है, बहुत क्वालिटियाँ रखते हैं। अच्छे दोस्तों की बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं। लेट अस लिस्ट सम, आओ कुछ लिस्ट करें, आओ कुछ नीचे बताते हैं। लिस्ट सम मतलब कुछ लिस्ट बनाते हैं। कौन सी है, लॉयल होते हैं अच्छे दोस्त। लॉयल मतलब वफादार। वफादारी का मतलब क्या होता है बेटा, जो तुम्हारे दोस्त हैं वो हर हालत में तुम्हारे दोस्त रहेंगे, पब्लिक के सामने कहीं भी ऐसे नहीं। कल को फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइकिल है तो दूसरे के साथ बाइक आ गई तो आपको छोड़ के बाइक वाले के दोस्त बन गए, तो वो वफादार नहीं हुए। आप जैसे भी हैं, जिस भी हालत में आपके साथ ही रहना है, हर बार आपका ही साथ देना है, वो होता है लॉयल।
नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आएगा हेल्पफुल। प्यारे बच्चों, हेल्प नेक्स्ट आएगा बेटा हेल्पफुल। समझ गए? अब नेक्स्ट काइंड। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? काइंड। काइंड मतलब दयालु, हेल्पफुल मतलब सहायक। नेक्स्ट बच्चों केयरिंग, सी केयरिंग। नेक्स्ट क्या है बच्चों? होनेस्ट। होनेस्ट क्या होता है बेटा? ईमानदार। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट नाउ नाउ fill in the blanks with the words you just listed above. Now अब फिल भरो इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में उन शब्दों को जो ऊपर जिनके ऊपर लिस्ट बनाई है। अब यहाँ पे बनाना है बेटा। हमने कौन कौन से वर्ड बनाए थे, चलो देखते हैं। ओहो, दिख जाएंगे। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं बेटा, वो वर्ड दिखते रहेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पफुल। क्या आएगा बेटा? सॉरी, लॉयल। जब वह मिस्टेक भी करता है तो वो दोस्त ऐसे नहीं उसको छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ हंसी मजाक, वो लॉयल रहते हैं। क्या करते हैं बेटा? लॉयल, वफादार। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड्स शेयर थिंग्स विद मी। शेयर करते हैं। शी इज वेरी केयरिंग। क्या है बेटा? केयरिंग। मेरी परवाह करते हैं इसलिए वो केयर करते हैं। माई फ्रेंड शेयर थिंग्स विद मी। देखते हैं। काइंड, नो। काइंड दयालु होता है, हेल्पफुल सहायक नहीं होता, ऑनेस्ट ईमानदार, नेवर लाई, यहाँ पे ऑनेस्ट आएगा, यहाँ केयरिंग ही आएगा बेटा। लॉयल हो गया। ओके, यहाँ पे आएगा बेटा आपका हेल्पफुल, क्योंकि वह सपोर्ट करता है। माई फ्रेंड इज हेल्पफुल, ही ऑलवेज सपोर्ट मी। तो यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों हेल्पफुल। नेक्स्ट, माई फ्रेंड नेवर लाइज, झूठ नहीं बोलते। शी इज एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब बेटा ईमानदार। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन बेटा केयरिंग फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे की केयर में वो करते हैं। नहीं, केयरिंग, हम एक दूसरे की परवाह करने में विश्वास करते हैं। बेटा केयरिंग दो बार हो गया, तो यहाँ पे केयरिंग भी हो सकता है। शेयर थिंग्स, वह मेरे साथ सारी बातें शेयर करता है। शी इज़ वेरी केयरिंग, मेरी परवाह करता है तभी तो। काइंड तो तब होता है कि वह मुझे भैया मेरे लिए दयालु है, बट काइंड तो दयालु होता है बेटा, जैसे मुझ पर रहम करता है। नहीं, तो मेरे हिसाब से यही है। बट आप काइंड भी भर सकते हैं, यदि सारे ही बनने तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचता है कि काइंड आप भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, अब इसको बड़ा करने दो। You will listen to a talk about some outdoor activities that two friends spend their time doing. You will listen, तुम सुनोगे, to a talk, एक बातचीत, about some outdoor activities। आउटडोर मतलब जो घर के बाहर, जो छत से बाहर होती हैं। आउटडोर एक्टिविटीज दैट टू फ्रेंड्स, दो तरह की एक्टिविटी होती हैं। एक तो इंडोर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे टेबल टेनिस खेलते हैं, ऊपर छत होती है, इंडोर। आउटडोर मतलब जो डोर के बाहर है, जहाँ पे छत नहीं है, बड़ा ग्राउंड है। हम बात करेंगे आउटडोर एक्टिविटीज दैट टू फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम,
जहाँ पे दो दोस्त अपना टाइम बिताते हैं। एज यू लिसन, जैसा आप सुनते हो। आंसर द गिवन क्वेश्चन इन द 1 और 2 वर्ड ओनली। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्द में दो। तो रेफर टू पेज 72 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। विवरण के लिए आप 72 पेज पे जाइए। क्या बोल रहे हैं, विवरण के लिए आप 72 पेज पे जाइए। 72 पेज पे चलते हैं भैया। अभी तो 59 आया, 68 आ गया। अब देखते हैं ए फ्रेंड्स प्रेयर, ये दोस्त की प्रार्थना। हेलो सुनिए, हेलो सुनिए। लेट मी टेल यू व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज अजय एंड धीरज एंजॉय डूइंग। मुझे बताने दो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जिनको अजय और धीरज करते हुए एंजॉय कर रहे हैं या एंजॉय करते हैं। या आओ बताते हैं, आओ बताता हूँ कि अजय और धीरज कौन सी एक्टिविटियों को एंजॉय करते हैं, आउटडोर एक्टिविटियों को। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग्स इन द पार्क। कुछ दिन वो पसंद करते हैं खेलना पार्क में झूलों पे। कुछ दिन वो पार्क में झूलने में एंजॉय करते हैं, झूला झूलने में। स्विंग मतलब झूलने में। अजय एंजॉय स्लाइड द मोस्ट। अजय सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है, स्लाइड करना। स्लाइड करना बेटा, जैसे रपटना नहीं, फिसलना। वो आज तक वो आती ना चिकनी सीढ़ियाँ टाइप, उन पे फिसलते हैं। जैसे स्विमिंग पूल में स्लाइड होके जाते हैं, बर्फ़ पे स्लाइड होके जाते हैं। तो अजय क्या है, स्लाइड करना। अलग अलग तरह के प्ले इक्विपमेंट रहते हैं ना जिन पे हम फिसलते हैं, स्लाइड करते हैं। अजय को वो सबसे ज़्यादा पसंद है। धीरज लाइक्स नेचर। धीरज को प्रकृति, ये पेड़, ये पौधे, बगीचे, ये फूल, ये हरी घास, ये सब पसंद है धीरज को। नेचर मतलब प्रकृति जो भगवान ने दिया है, पेड़ पौधे, घास, नदी नाले और स्वच्छ वातावरण, साफ। सो बोथ, इसलिए दोनों टेक वॉक्स इन द नियर बाई पार्क। दोनों नियर बाई पार्क, पास वाले पार्क में वॉकिंग के लिए जाते हैं या वॉक करते हैं। लिसन टू वर्ड्स एंड लुक एट द ट्री। शब्दों को सुनो और पेड़ों पे देखो। शब्दों को लिसन, सॉरी बर्ड, यहाँ पे बर्ड है बेटा। लिसन टू बर्ड, चिड़ियाओं को सुनो। एंड लुक एट द ट्रीज, और पेड़ों की तरफ देखो। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड। ऑन सैटरडे, शनिवार को दोनों पड़ोस में साइकिल करने जाते हैं या साइकिलिंग करने जाते हैं, साइकिल चलाने जाते हैं। What both truly enjoys eating आइसक्रीम टुगेदर। What both, दोनों क्या एंजॉय करते हैं सच में, ईटिंग आइसक्रीम टुगेदर, एक साथ। दोनों एक साथ आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दे आल्सो परचेज ए कॉमिक बुक। वो क्या करते हैं, एक कॉमिक बुक खरीदते हैं। सिट ऑन, बैठते हैं। पार्क की बेंच पे। एंड रीड टुगेदर, और पढ़ते हैं साथ। कभी कभी वो कॉमिक होती है बेटा, हंसी चुटकुले जोक की किताब, जिसमें हंसी आए, जिसमें जोक्स लिखे हों, कॉमिक बुक खरीदते हैं और पार्क की बेंच पे उसको एक साथ पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड, वो सच में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये कह रहा है यू विल लिसन टू द ऑडियो नरेशन। आप इस ऑडियो को दोबारा सुनेंगे, इस नरेशन को। एज यू लिसन, जैसे सुनते हो, चेक योर आंसर। अभी आपने जैसे सुना है तो अपने आंसर भी देखो। आंसर थे बेटा हमारे 56 पे भैया, 72 और 56 में कहाँ। हाँ यहाँ पे। अब ये कह रहा है
वहाँ डू द टू फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन पार्क बेंच। वो पार्क की बेंच पे क्या यूज करते थे प्यारे बच्चों? देखो क्या कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा? क्या आएगा प्यारे बच्चों? आंसर आएगा कॉमिक बुक। नहीं, क्या आएगा प्यारे बच्चों? कॉमिक बुक पढ़ते थे। नेक्स्ट, you will once again listen to talk about some outdoor activity of the two friends। आप दोबारा दोस्तों की बातें सुनोगे किसके बारे में? बाहर की एक्टिविटियों के। एज यू लिसन, जैसा आपने सुना, सर्किल द पिक्चर दैट शो दीज एक्टिविटी। उन पिक्चरों को सर्किल करो जो उन एक्टिविटियों को दिखाती हैं। कौन सी एक्टिविटियों को? जो उस नरेशन में दी गई थी। उसमें कौन कौन सी दी गई थी? वो कॉमिक बुक पढ़ते हैं, ये सच है। वो साइकिलिंग के लिए जाते हैं, वॉक के लिए। तो साइकिलिंग के लिए नेवर में जाते थे। एक तो इसमें वॉक कर रहा है, एक साइकिलिंग, तो ये गलत है बेटा। या तो दोनों साइकिलिंग करेंगे या दोनों वॉक करेंगे। क्लियर? ये गलत है, सर्किल करना है, ये सही है। वो दोनों आइसक्रीम भी पसंद है, ये भी सही है भैया। दोनों वॉक के लिए जाते हैं, ये भी सही है। और दोनों किताब पढ़ते, नो इट वाज नॉट रिटन, यह नहीं लिखा था। दोनों साइकिलिंग के जाते हैं, ये सही है, ये गलत है। क्लियर प्यारे बच्चों? हमें वो सर्किल करने थे जो उस नरेशन में दिए गए थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन पेयर्स एक्ट द रोल ऑफ फ्रेंड स्पीकिंग टू ईच अदर। स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन। आप नीचे दी गई सिचुएशन के बारे में बोलो और एक्ट करो, अभिनय करो। द रोल ऑफ फ्रेंड, एक दोस्त का अभिनय करो। स्पीकिंग टू ईच अदर मतलब रोल ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का अभिनय करो। मेरी बात समझ रहे हैं? और नीचे दिए गई सिचुएशन के हिसाब से करो। समझ रहे हैं? ओके। ए वॉक इन द पार्क। ए वॉक इन द पार्क, देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, यहाँ पे है, छोटे से हम बनाएंगे। क्यों हट गया भैया? फर्स्ट वन इज ग्रेट ईच अदर, तो हम पहले लिखेंगे बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुरेश। हम कहेंगे गुड मॉर्निंग सुरेश, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा बेटा गुड मॉर्निंग सुरेश। अरे कट जा, तो ओके। तो दूसरा क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। महेश, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो महेश। नेक्स्ट इज बेटा आस्क इफ योर फ्रेंड विशेज टू गो विद योर टू द पार्क। अब महेश पूछ रहा है सुरेश विल यू कम टू द पार्क, क्या तुम पार्क आओगे? पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क। इफ यस प्लान समिट, ओके, देन वी विल swing on the tree, ओके। तो प्यारे बच्चों सुरेश
सुरेश ने कहा हाँ। ओके, देन वी विल स्विंग ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे हम झूलेंगे। नेक्स्ट इज बेटा, इफ नो आस्क व्हाट योर फ्रेंड वुड लाइक टू डू। यदि वो मना कर रहा है प्यारे बच्चों, तो आप उससे पूछो तो आप क्या पसंद करते हो। लिसन एंड शेयर व्हाट वुड यू आल्सो लाइक टू डू टुगेदर। लिसन, सुनो और शेयर करो। व्हाट यू वुड आल्सो, मुझे बताओ क्या तुम पसंद करोगे एक साथ करना। तो उसने यस कहा है प्यारे बच्चों, फिर हम ओके, तो यस कह दिया तो बात खत्म हो गई। यदि वो ना कहता तो हम उससे पूछते तुम्हें क्या पसंद है, हम वो करेंगे, हैं? इजंट इट क्लियर? तो हमारा ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन बेटा ये राइट वाला, इसको हम पूरा करेंगे। ग्रीट ईच अदर, सेम। हाय सुनीता, गीता, हाय। हम कहेंगे, वो भी वापस कहेगी ना हाय। चलो छोड़ो, वहाँ पर जा नहीं रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, टेल योर फ्रेंड्स व्हाट फूड आइटम्स you have brought in your tiffin. Ask them what they have brought. तो गीता, what have you brought in your tiffin? तुम अपने टिफिन में क्या लाई हो? प्लीज शेयर विद मी। तुम अपने टिफिन में क्या लाई हो और मेरे साथ शेयर करो। नेक्स्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स हाउ इट मेक्स यू फील। अब अपने दोस्त को बताओ तुम्हें कैसे अच्छा लगा या क्या महसूस किया जब शेयर किया। तो गीता कह रही है, गीता, आई फील very happy to sharing your food वो कहेगी शेयरिंग आवर फूड, वो अपना भी खाना शेयर करेगी। आवर फूड, आई फील वेरी हैप्पी टू शेयरिंग आवर फूड एंड क्या वो ये तो खुश महसूस करती है और क्या है कि ब्लेस्ड यहाँ पे नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। दोस्त होने के लिए ब्लेस्ड है, वो है बहुत फील करते हैं क्योंकि उसे तरह तरह के खाने अच्छे लगते हैं ना, दोनों अच्छे अच्छे खाने खाएंगे एक दूसरे के, तो वैरायटी बढ़ने से टेस्ट आएगा और वह दोस्त बन जाएंगे, तो इसलिए वह अच्छा फील करती है। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट, टेल योर फ्रेंड व्हाट दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। ये बता दो, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू। एप्रिशिएट फूड एंड व्हाट अदर फूड आइटम दे लाइक, तो अप्रिशिएट करो। आई एंजॉयड लंच विद योर, मतलब योर फूड या टेस्टी फूड। इट वाज सो टेस्टी, आई हैव ईटन मच मोर। ऐसे लिख दो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। ये पूछ रहा है लेटेस्ट राइट, ये पुरानी पूछ रहा है कि आप अपने दोस्त कब बने। देखो
ये क्या कह रहा है, डिस्क्राइब, क्या कह रहा है बेटा, ये डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड। अपने दोस्त के साथ आपकी फ्रेंडशिप कब स्टार्ट हुई। फर्स्ट लिस्ट दी आंसर, वहन कब हुई, कहाँ हुई और हाउ कैसे हुई। आपका जो दोस्त बने हैं या बन चुके हैं कभी भी, वो कब बने, कहाँ बने, कैसे बने लिखना है। देन यूज योर सेंटेंस टू राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड, गिव इट टाइटल टू योर पैराग्राफ। आप कोई भी एक पैराग्राफ लिखो। क्लियर। नेक्स्ट इज, तो प्यारे बच्चों चलो आओ हम इसको लिखते हैं। आप अपने फ्रेंड से दोस्ती कब हुई, तो लिस्ट आंसर फॉर व्हेन वेयर। तो हम लिखते हैं बेटे, आप अपने दोस्त से कब मिले होंगे, तब देखो ऐसे लिखते हैं ना, इट वॉज 2021 या 20 when सुरेश my friend got new admission in my class and sit beside me। यह 2020 था जब सुरेश मेरा दोस्त नया एडमिशन लिया मेरी क्लास में और मेरे पास आके बैठा। पहले तो ये हो गया, वी टॉक्ड टू ईच अदर एंड स्टार्टेड शेयरिंग stationery, food and all things और हमने पहले तो हमने बात की एक दूसरे के साथ, और स्टार्टेड शेयरिंग स्टार्ट करना, मतलब स्टेशनरी, खाना और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। देन वी बिकेम ए बेस्ट फ्रेंड। प्यारे बच्चों, ये बेस्ट फ्रेंड है ना, हम दोस्त, अच्छे दोस्त बन गए। ही इज सपोर्टिव, लॉयल, वफादार है, काइंड एंड हॉनेस्ट। लास्ट वाले के साथ एंड आता है बेटा, पहले कॉमा से जोड़ते हैं, लास्ट वर्ड के साथ एंड आता है। प्यारे बच्चों अब आप देख सकते हैं, ठीक है। इट वाज 2020 ए अभी विजुअल है। When Suresh my friend got new admission in my class, कब, जब वह सुरेश ने एडमिशन लिया अब इसकी क्लास में, ठीक है, और मेरे बगल में बैठा, हमने एक दूसरे के साथ बात की और अपनी सारी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट की। देन वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड, तब हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। ही सपोर्टिव, लॉयल, काइंड एंड ऑनेस्ट। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ आप लिख देंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, देयर आर मैनी कोटेशन, वहाँ हैं
मैनी कोटेशन अबाउट फ्रेंडशिप, रीड द वंस गिवन बिलो। नीचे दी गई को पढ़ो। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ए फ्रेंड, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन ऑफ बीइंग ए फ्रेंड और ऑन फ्रेंडशिप। ये पूरे जीवन आपको याद दिलाएगी। यदि ये सच साबित होती है तभी आप दोस्त हो, नहीं तो आप दोस्त नहीं हो, सच्चे दोस्त नहीं हो। ए फ्रेंड, एक फ्रेंड इन नीड, आवश्यकता में, इज ए फ्रेंड इन नीड। देखो बेटा, इन नीड मतलब आवश्यकता, इज है, ए फ्रेंड एक दोस्त है। एक फ्रेंड यदि आवश्यकता में है तो वह दोस्त है इन नीड, इन डीड वास्तव में। इन डीड मतलब वास्तव में। यदि एक फ्रेंड आवश्यकता में आपके साथ है, इन नीड, आवश्यकता में, आपकी ज़रूरत में, आपका पेन ख़त्म हो गया, आपने दोस्त से मांगा मेरे पास पेन नहीं, पेन दे दे, यदि वो पेन दे देता है तो वो आपका दोस्त है। इज ए फ्रेंड इन डीड, वह है वास्तव में अपना, इन डीड मतलब वास्तव में, सच में आपका दोस्त है। यदि वो ज़रूरत में आपके साथ है, इन नीड मतलब ज़रूरत में, तो वह सच में आपका दोस्त है। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। नेक्स्ट कोटेशन क्या है बेटा? माई बेस्ट फ्रेंड, माई मेरा सबसे अच्छा दोस्त, इज द वन वह है, हु जो, ब्रिंग्स आउट जो लाता है या जो बताता है, द बेस्ट इन मी जो मुझे बेस्ट बनाना चाहता है, बेस्ट इन मी जो मेरी कमियों को बता के, सबके सामने नहीं अकेले में, और मुझे बहुत अच्छा बनाना चाहता है, या मेरे पास जो भी हुनर है उसको बेस्ट बनाना चाहता है। क्लियर? What do you think is the meaning of these quotation? Share it with your teacher. आप इन कोटेशन के बारे में क्या समझते? तो मैंने बता दिया बेटा हम क्या समझते हैं। थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड दैट सूट दिस कोटेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड। तो बेटा एक एक्सपीरियंस शेयर करना है हमें। मैंने अभी जैसे बताया कि आपका पेन ख़त्म हो गया और आपने दोस्त ने दिया, तो इस कोटेशन को शूट कर रहा है ना। इन नीड, आपकी आवश्यकता में, वो दोस्त आपके साथ था, आपको पेन दिया, तो वो क्या बन गया? इंडीड, वास्तव में आपका दोस्त बन गया। लिखना चाहोगे? चलो लिख देते हैं भैया अपना, ये हैं यहाँ पे लिख देते हैं। Once upon a time, my pen ink of my pen got empty. मेरे पेन की स्याही खाली हो गई। I asked my friend सुरेश, he just gave me another pen. If he did not give, यदि वह नहीं दिया होता उस समय, टीचर could punish me for not complete my homework या वर्क, है ना। That's why he is a friend in need, is a friend indeed. Indeed मतलब जो ज़रूरत में साथ है वो ही सबसे दोस्त है। ठीक है बेटा, समझ गए प्यारे बच्चों? एक बार की बात है, मेरे पेन की स्याही ख़त्म हो गई, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, जस्ट गेव मी अनदर पेन, उसने बस जस्ट मतलब मुझे दूसरा पेन दे दिया है। इफ़ ही डिड नॉट गिव, यदि वह नहीं दिया होता,
टीचर कुड पनिश मी फॉर नॉट कंप्लीटिंग माई वर्क। टीचर मुझे पनिश कर सकता था या दंड दे सकता था, सजा। दैट्स वाई ही इज ए फ्रेंड इन नीड, इज ए फ्रेंड इन नीड। इसलिए ज़रूरत में वो मेरे साथ था, मेरा दोस्त है। थैंक यू। तो